आज कुछ खामोश सा था दिल, न जाने क्यों, पर बार बार उसकी याद आ रही थी। 3 साल हो चुके मेरे तलाक को, पर शायद ही कोई लम्हा हो उसे याद किए बिना। कितने खुश थे हम दोनों। छोटा सा परिवार था मेरा, मम्मी, पापा, मैं और शुभ्रा। शुभ्रा माँ पापा की पसंद थी। हम खुशी से रह रहे थे। मम्मी पापा भी इतनी प्यारी सुघड़ बहू पाकर खुश थे। शुभ्रा थी ही इतनी प्यारी कि हर कोई उससे घुट घुट कर बातें करता। वो भी सबसे ही हंस हंस कर बात करती। बचपना झलकता उसकी बातों में। सब रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी उसकी खुश मिजाजी की तारीफ करते ना थकते थे और उसकी यही खुश मिजाजी हमारी बर्बादी की वजह बन गई। हमारी शादी के बाद होली का त्योहार आया। सभी लोग रंग में रंगीले हुए पड़े थे कि अचानक शुभ्रा के चिल्लाने की आवाज आई, मानो किसी को जोर जोर से डांट रही हो। हम सब भागकर वहां पहुंचे तो देखा शुभ्रा रो रही थी और मेरे जीजाजी हाथों में रंग लिए खड़े थे। मुझे देखकर शुभ्रा मुझसे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ शुभ्रा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। वो जीजाजी रंग लगाने। शुभ्रा की हिचकी बंध गई। बोलो क्या हुआ? घबराओ मत, मैंने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा। अरे कुछ नहीं, सलहत साहिबा रंग से डर गई। जीजाजी ने ठहाका लगाया। इतना सुनकर सब लोग हंसने लगे। नहीं, इस आदमी ने रंग लगाने के बहाने मेरे ब्लाउज में हाथ डाला, शुभ्रा जोर से चिल्लाकर बोली। इतना सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जीजाजी वहां से चले गए और शुभ्रा की हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये झूठी है, तेरे जीजाजी ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसी। देखो तो जरा सबसे कैसे हंस हंस कर बातें करती है। तेरे दोस्तों से भी तो घुल मिलकर बातें करती है और मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। उल्टा छिनाल कहीं की, दीदी चिल्लाई। उसके बाद तो शुभ्रा पर ना जाने कितने इल्जाम लगाए गए। उसके गुण अवगुण बनते चले गए। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा देखता रह गया। मम्मी पापा भी दीदी की ही भाषा बोले जा रहे थे। शुभ्रा उसी दिन मायके चली गई। मैं उसे वापस लाना चाहता था, पर मम्मी ने अपनी जान देने की धमकी देकर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। फिर पापा ने तलाक के कागजात तैयार करवाकर मेरे साइन करवाए और शुभ्रा के दस्तखत भी करवा लिए। तब से मैं शुभ्रा के बिना जी रहा हूँ, बिना मियाद की सजा झेल रहा हूँ। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। इतना जानता हूँ कि एक व्यक्ति की कुत्सित भावना मेरे प्यार को ले गई। क्यों बेटी दामाद का रिश्ता बेटे बहू के रिश्ते पर हमेशा हावी हो जाता है? क्यों?